हेलो फ्रेंड्स। आज हम हमारी स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक की चौथी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने जो 3 क्लासें पढ़ी थी उसमें हमने पहली क्लास में ये देखा था कि स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक बनाई क्यों जाती है और उसमें कितने किताबों में बांटा गया है, यानी कितनी बुक्स में बांटा गया। तो हमने उसमें देखा था एक थी परचेज बुक, दूसरी थी सेल बुक, ठीक है। तीसरी थी परचेज रिटर्न, जिसे रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। और चौथी थी सेल रिटर्न, जिसे रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, ठीक। और जो इसके अलावा जो किसी में नहीं आता वो थी हमारी पांचवी बुक, जिसे हम जनरल प्रॉपर बुक बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमने परचेज बुक का फॉर्मेट डिजाइन किया था और उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। इसके बाद हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट हुई जिसमें हमने सेल बुक किया था, साथ में परचेस बुक और परचेस अकाउंट का डिफरेंस वो भी देखा था। और सेल बुक के क्वेश्चन के साथ साथ डेबिट नोट पे डिस्कशन किया था। डेबिट नोट पे डिस्कशन हमने तीसरी क्लास में किया था, ठीक है। तो तीसरी क्लास में हमने क्या किया था, परचेस रिटर्न पे बात करी थी और डेबिट नोट पे डिस्कशन किया था, ठीक। आज हमारी चौथी क्लास है, तो आज हम अपनी चौथी चीज पर डिस्कशन करेंगे, वो है सेल रिटर्न। क्या है सेल रिटर्न? सेल रिटर्न बुक, जिसे कभी कभी हम सेल रिटर्न जनरल भी बोलते हैं, तो कभी कभी रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये रिटर्न इनवर्ड का मतलब, जैसे कई लोगों को डाउट रहता है और वो भूल जाते हैं कि रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड में। रिटर्न इनवर्ड इसलिए क्योंकि हमने कोई चीज सेल करी थी और वो सेल हमारे पास वापस आ गई, यानी कि हमारे पास आ गई इनवर्ड, ठीक। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हाँ, और ये जो चीजें मैं लिखी इसे अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन में आता है। और दूसरी चीज, अगर कहीं भी जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो वहां पर भी ये सब छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं, या फिर CA CSC करते हैं तो उसमें बेसिक चीजों का आना बहुत ही जरूरी है, तभी आप आगे कुछ कर सकते हो, ठीक। तो क्या है डेफिनेशन? द बुक इज यूज टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सच गुड्स एज वर सोल्ड टू द कस्टमर्स ऑन क्रेडिट बेस। किस पे? उधार पे बेची गई। पहली बात, सेल रिटर्न बुक कब बनेगी? जब उधार पे, ठीक है। स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक की जो भी बुक्स हैं वो तभी बनेगी जब ट्रांजेक्शन उधार पे होगा, और ट्रांजेक्शन में एसेट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पहले ही मैंने बताया था। खैर, आगे देखते हैं। अब जब सेल रिटर्न होती है तो यहां पर क्या जारी होता है? क्रेडिट नोट जारी होता है। इससे पहले हमने जब पढ़ा था परचेज रिटर्न पे, वहां पर डेबिट नोट जारी हो रहा था, तो यहां पर हम क्रेडिट नोट जारी करेंगे। क्रेडिट नोट किसे देंगे? जिससे हमें ये गुड्स वापस आ रहा, होम गुड्स वर रिसीव। देखो, ओरिजिनल कॉपी ऑफ क्रेडिट नोट सेंड टू द पार्टी फ्रॉम होम गुड्स वर रिसीव। हम उसे ओरिजिनल कॉपी भेजेंगे जिससे गुड्स हमें वापस आ रहा, और डुप्लीकेट कॉपी को हम अपने में रखेंगे एज ए सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा क्रेडिट नोट को जारी करने का एक रीजन और होता है, वो है देखो, अ सेल इनवॉइस इज ओवर चार्ज बाई मिस्टेक और अंडर कास्ट। या फिर तो सेल इनवॉइस ओवर चार्ज हो गई हो गलती से, या ओवर कास्ट हो गई हो, ठीक है। या फिर एक रीजन और होता है, स्पेशल डिस्काउंट अलाउ करते हैं अपने कस्टमर को, जिसे हमने गुड्स भेज दिया और वो गुड्स होता है डिफेक्टिव हो। कैसे हो डिफेक्टिव? अगर वो हमें पूरा वापस कर दे तो पूरा पूरा नुकसान, अगर हम उससे कुछ स्पेशल डिस्काउंट दे करके बेच देते हैं तो हमें कुछ तो मिलेगा। तो इसके कारण भी हम क्रेडिट नोट जारी करते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसका क्रेडिट नोट जारी होता, और क्रेडिट नोट कब जारी होता है? जब सेल रिटर्न होती है, ठीक है, या रिटर्न इनवर्ड, ठीक। तो ये नोट कर लो, जिसे भी नोट करना हो, जैसे स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लें।
बाद हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे और इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लो। तो ये है हमारा फॉर्मेट। ठीक है, लगभग पहले की तरह ही है, बस यहाँ पर डिफरेंस है। तो इस जगह पर है, देखो डेट हमारे सभी फॉर्मेट में थी, पर्टिकुलर भी है। जब हमने कल परचेज रिटर्न बुक बनाई थी तो वहाँ पर ही इस जगह पर डेबिट था, आज सेल रिटर्न बुक है तो यहाँ पर क्रेडिट नोट लिखा है। बस डिफरेंस यहीं पर है, बाकी लेजर फोलियो डिटेल्स और जो भी बुक होती है उसका तो यहाँ पर आते ही है। तो यहाँ पर आज हम सेल रिटर्न बना रहे थे, यहाँ पे सेल रिटर्न है। कल परचेज रिटर्न थी तो परचेज रिटर्न था, उससे पहले सेल थी तो सेल थी, उससे पहले जब परचेज बनाई तो परचेज था। ठीक है, बाकी ये सब सेम ही रहते हैं। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST और टोटल अमाउंट, ये सब चीज़ें सेम रहती हैं। ठीक है, तो बुक के साथ कॉलम यहाँ पर चेंज होता है, हर बुक में चेंज हुआ था। हाँ, एक चीज़ और, ठीक है, सेल में आउटपुट होता है, इसमें पहले ही बता रखा है, और परचेज में इनपुट होता है, बस ये डिफरेंस है। ठीक, तो ये तो इतने सारे फॉर्मेट बनाते बनाते पता ही होगा। ठीक है, तो हम इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। तो पहले जिसे नोट करना है वो फॉर्मेट एक बार नोट कर ले, क्योंकि फॉर्मेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब फॉर्मेट ही नहीं पता हो तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक, तो इसे नोट कर लो। तो आइए अब देखते हैं अपना एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नोट किया है। देखो क्या है, 1 अप्रैल को क्या किया, गुड्स रिटर्न किया गंगा प्रसाद एंड कंपनी ने, करनाल हरियाणा। ठीक है, क्या रिटर्न करा, एक फैन है जो कि 6000 का है, जिस पर ट्रेड डिस्काउंट है 15% का। ठीक, इसके अलावा एक चीज मैंने और नोट करी है, 12 अप्रैल की, मंतोस इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। कौन सा डिफेक्टिव गुड्स, कितने का, 40,000 का। और ये जो CGST SGST हम दोनों के मान लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो क्या करना है यहाँ पर, आइए देखते हैं। डेट के कॉलम में हम डेट को लिख देते हैं 1 अप्रैल। ठीक, किसने रिटर्न करा उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर में, सबसे पहले गंगा प्रसाद एंड कंपनी, करनाल हरियाणा। ठीक, जगह नहीं इसलिए मैंने लिख रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना। अच्छा ठीक है, चलो नीचे लिख देता हूँ, करनाल हरियाणा। ठीक है, क्या है हमारा रिटर्न, क्या आया, एक फैन है 6000 का। ठीक, क्वेश्चन में क्रेडिट नंबर दिया तो हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, अगर दिया होता तो हम लिख लेते। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6000 डिटेल में। ठीक है, साथ में क्या दिया गया, लेस ट्रेड डिस्काउंट, कितना है, 15%। तो हम यहाँ पे कर देंगे, लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट 15%। ठीक है, तो 6000 का 15% निकालो, कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 6000 का 15% आया 900 रुपये। ठीक है, तो 6000 में से 900 के कितने हुए, 5100। ठीक, अब क्या जोड़ लेते हैं इसमें, CGST और SGST को। तो यहाँ पे हमेशा की तरह टैक्स को ऐड कर देंगे, CGST 6%,
SGST 6%, ये किस पे लगेगा? 5100 पे लगेगा। तो 5100 का 6% कितना हो रहा? 2 जीरो इधर गए, 6 में जैसे 6 30, कितना हुआ? 306। हाँ 6 में जैसे, ठीक है 306, ये भी 306, दोनों को ऐड करो, 12 3 3 6 7 5, चेक करो सही लिखा, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है 5712, ठीक। तो सेल रिटर्न की वैल्यू क्या है? 5100, बाइफरकेट करते हुए 5100 हमने यहाँ पे सेल रिटर्न पे लिख दिया। आउटपुट CGST में कितना लिखेंगे? 306, आउटपुट SGST में भी 306, और सबको जोड़ के 571, ठीक है, बहुत ही सिंपल। अगला क्या है? 12 तारीख, ये भी डाल देते हैं 12 अप्रैल। कौन है? मंतोष इलेक्ट्रॉनिक ने हमें डिफेक्टिव गुड्स वापस करे 40,000 के। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मंतोष इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। कौन से गुड्स हैं? डिफेक्टिव गुड्स हैं, तो डिफेक्टिव गुड्स कितने के हैं? 40,000 के, ठीक है। कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह तो है नहीं इसमें, तो डायरेक्ट करेंगे ऐड CGST, इसमें भी 6% मान लेते हैं, SGST इसे भी 6% मान लेते हैं। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं, 2 जीरो कट गए, 6 4 24, 2400, चेक करो, ठीक है 2400, और इधर भी 2400, इन सबको ऐड कर लो, 6 2 2 4 8, 800 4, 44,800, टोटल करो 44,800, 44,800, ठीक है। फिर से हम इनकी जगह पहुंचा देते हैं, तो सेल रिटर्न पे कितना आएगा? 40,000, 2400, 2400, 44,800, ठीक। तो ये दो चीजें हमने कर दी हैं। एक चीज मैंने और बताई थी, क्रेडिट नोट हम क्यों बनाते हैं, स्पेशल डिस्काउंट अलाउ वाला, तो एक उसकी भी एंट्री करते हैं, ठीक। तो पहले यहाँ जगह बनाते हैं, फिर उसकी भी एंट्री करते हैं। ये वाला नोट कर लो पहले इतना, क्योंकि इसके बाद मैं इसे डिलीट कर दूंगा, डिलीट। ये हमारा तीसरे तरह का क्वेश्चन है, जो मतलब जनरली हमारे पेपर में आता है। दो तो हमने कर ही दिए सिंपल सिंपल से, एक इस तरह का और पूछा जाता है, अलाउंस अलाउड टू संजय एंड कंपनी फरीदाबाद, मतलब अलाउंस अलाउड वाला, ठीक है, टू संजय एंड कंपनी फरीदाबाद ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक, किसमें? अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस 2,500। वैसे ये भी सिंपल सा ही है, इसमें करना कुछ नहीं, लेकिन इसे देख कर लोग घबरा जाते हैं कैसे क्या करना है। कुछ नहीं, सिंपल सा। वो सबसे पहले क्या हमें नाम लिखना होता है, नाम लिख दी नहीं है, चलो अपने मर्जी से 25 मई कर देते हैं, ठीक है। और सबसे पहले क्या करना होता है? हमारा एक ही काम होता है, जो भी रिटर्न कर रहा है उसका नाम लिखो। तो यहाँ पर रिटर्न कर रहा है संजय एंड कंपनी फरीदाबाद, ठीक है। क्रेडिट नोट दिया नहीं तो खाली छोड़ दो, लेजर फोलियो भी नहीं दिया उसे भी खाली छोड़ दो। और अलाउंस अलाउड कितने पे है? 2,500 पे, यहाँ पर हम सीधा 2,500 लिख देंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या है, और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, तो सिंपल सा CGST ऐड होगा, SGST भी ऐड होगा, यहाँ भी 6% ही मान लेते हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में जो भी होगा देखेंगे। अभी हम इस पर जब क्वेश्चन सीरीज करेंगे सारी बुक्स की, तब डिटेल में सारे क्वेश्चन और भी कई सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी सिंपल सा दोनों को ऐड करना है। 6% 2500 का कितना हुआ, कैलकुलेट करते हैं एक बार। 6% 2500 का 150 हो रहा है, 150 यहाँ, 150 यहाँ, ठीक। अब इसे ऐड कर लेते हैं, 0 0 5 6 7 8 3800, सिंपल सा हमारा 308 आ रहा है। गलत ऐड कर दिया, डेढ़ 3 2 अच्छा 28 होगा, 5 6 7 8, ठीक 28, अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल रिटर्न के सामने हमने फिर से सेल रिटर्न की अमाउंट उतार दी, आउटपुट CGST के सामने आउटपुट CGST का अमाउंट, आउटपुट SGST के सामने आउटपुट SGST का अमाउंट, और टोटल में 2800, बस सिंपल सा यही है, ठीक है। तो हमने 3 तरह के क्वेश्चन इसमें देख लिए, जनरली यही आते हैं सेल रिटर्न बुक में। इसके अलावा और भी तरह के होंगे तो अभी हम करेंगे थोड़ी देर में, जब क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो अभी हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं, और जो थ्योरी लिखी थी उसे जरूर पढ़ लेना, उसके बगैर बेसिक्स आएंगे नहीं सभी बुक्स की, ठीक। तो आज हमारी सेल रिटर्न बुक का भी बेसिक्स खत्म हो गया। हमने क्या पढ़ा, परचेज बुक पढ़ी, सेल बुक पढ़ी, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। अब कल स्टार्ट करेंगे जनरल प्रॉपर, जो हमारी 5वीं क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद हमारी क्वेश्चन सीरीज चलेगी। तो आज के लिए इतना ही, इसे नोट कर लो जिसे नोट करना है, और जिसे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले।